इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 21 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें क्या है और इसकी एडिशन किस तरह होती है, कौन से एक्सपेंडिचर हैं जिनको ऐड बैक कर दिया जाता है, इस पे बात करते हैं। इनकम टैक्स प्रैक्टिस में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जानते हैं कि टैक्स एडजुडिकेशन बहुत सारे मराहिल तय करती इस लेवल पे आ गई है कि एफबीआर अथॉरिटीज़ के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। बोर्ड सिलेक्शन कर सकता है, ऑडिट मार्क कर सकता है, कमिश्नर के पास पावर है, चीफ कमिश्नर के पास पावर है, इवन डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के बगैर भी वो बहुत सारी चीज़ों पे आपकी रिटर्न का ही डाटा उठाते हैं और कहते हैं कि आपकी रिटर्न हमें लगता है कि ये ठीक रिटर्न नहीं है, तो क्यों ना इसको अमेंड कर दिया जाए। तो अमेंडमेंट के बहुत सारे पहलू हैं जिसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न को वो ऑडिट में सेलेक्ट कर लेते हैं, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में सेलेक्ट कर लेते हैं या किसी भी तरह का नोटिस दे देते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एडिशन 21 सेक्शन के तहत होती है, जो कि बहुत कॉमनली हर्ड सेक्शन है। इसमें क्या है, आज इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्शन 21 डील किसको करता है? सेक्शन 21 डील करता है वो एक्सपेंसेस, वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि एडमिजिबल नहीं है, इनएडमिजिबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? उसके आगे सब सेक्शंस हैं, वो क्लॉजेस हैं। हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, सिर्फ उसका क्रक्स बताएंगे कि 21 बेसिकली करता क्या है और इसकी एडिशन होती किस तरह से। देखिए, 21 में मुख्तलिफ एक्सपेंसेस मेंशन किए गए हैं, लिखे गए हैं कि ये एक्सपेंस अगर आप करते हैं और उसको इंकर करने का प्रोसीजर ये और ये नहीं फॉलो अप करते, तो आपका ये एक्सपेंस एडमिजिबल नहीं होगा। अब जब एक्सपेंस एडमिजिबल नहीं होगा तो वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और आपका प्रॉफिट बना के उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन पे विद होल्डिंग की लिमिट लगा दी गई है कि अगर उन एक्सपेंसेस के ऊपर आपका टैक्स विद हेल्ड नहीं हुआ तो वो ऐड बैक कर दिए जाएंगे। कहीं पे उसकी लिमिट अप्रूवल के साथ मुंसलिक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड वगैरह के एक्सपेंसेस हैं। कहीं पे वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की एक लिमिट लगा दी गई है। किसी जगह पे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये कैपिंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्कस भी होती है कि अगर आपने कोई एक्सपेंस क्यूमुलेटिव एक हेड में 50,000 रुपये से ज़्यादा का किया है और उसकी पेमेंट आपने कैश में की है, विदाउट बैंकिंग चैनल की है, आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये मैंने वाक़यातन ही ये एक्सपेंस इंकर किया है, तो ऐसी सूरत में भी वो एक्सपेंस ऐड बैक कर दिया जाएगा। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हेड है। उसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड हैं, जिन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता, जिसमें यूटिलिटीज़ हैं, कुछ सैलरी का एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सक्लूजन में चली जाती हैं। लेकिन प्राइमरीली एफबीआर के पास जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 21। अच्छा, इसमें अब करना क्या है? सेक्शन 21 की एडिशन तो वो कर देंगे, ये तो हमें पता चल गया। तो करने का काम क्या है? हम जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो क्या है? बेसिकली आपने जब अपना सालाना अकाउंट बनाना है, जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग करने की बात है। क्योंकि जब आप साल ख़त्म होने के बाद टैक्स रिटर्न लेके आएंगे ना अपना डॉक्यूमेंट, तो उस टाइम तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे कि आप बैक डेट में जाके कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि आपने इंकर किया और वो एक्सपेंस वेरीफाइबल है, वेरीफाइबल फ्रॉम द अदर, जो जिसको आपने पेमेंट की है उसके एंड से वेरीफाइबल है, जिसने अपनी इनकम में डिक्लेयर कर लिया उसको या अपनी रिसीट्स बना लिया, तो आप क्या करेंगे? अब ये ड्यूरिंग द पीरियड गाइड करने की ज़रूरत है कि ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको इंकर अगर आप कर रहे हैं और वो आप क्लेम भी करना चाहते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में, तो उसका तरीक़ाकार इस तरह से होगा। जैसे मैंने अभी बैंक की मिसाल दी कि आप इतनी अमाउंट से ऊपर का एक्सपेंस जो है वो आप बैंकिंग चैनल के ज़रिए करें। इसी तरह से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे विद होल्डिंग मैंडेटरी है, तो वो विद होल्डिंग होना चाहिए। कुछ एक्सपेंस पे लिमिट लगी हुई है, वो लिमिट के हिसाब से होने चाहिए। कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं कि जिन इंस्टीट्यूशंस को वो आपने करने हैं वो अप्रूव्ड होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें छोटी छोटी हैं जो इस सेक्शन में आती हैं, जिनके तहत एफबीआर आपकी एडिशन कर देता है। एडिशन का मतलब है कि वो आपने जो एक्सपेंस क्लेम किया होता है एट एन एडमिजिबल एक्सपेंस फ्रॉम योर रिसीट्स और योर सेल्स, वो उसको ऐड बैक करके आपकी इनकम बना देते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सीन है कि अगर आप इस सेक्शन की वायलेशन इस तरीके से कर जाएंगे, जो कि बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कानून में लिखी हुई है, तो इस पे आपके लिए फिर आगे जाके अदालतों से रिलीफ लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कानून को बाईपास करना, अदालत भी उस पर आके उसके भी हाथ खड़े हो जाते हैं। जब कानून में एक चीज़ इतनी क्लियरली रिटन है और आप उसकी वायलेशन में आ जाएंगे और वो इस्टेब्लिश हो गई आपकी वायलेशन, तो आप उसमें फंस जाएंगे। इसमें कई जगहों पे एफबीआर के ऑफिसर जब ये असेसमेंट्स करते हैं या अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करते हैं, गलती भी कर जाते हैं। तो वो गलती अगर कर जाएंगे कि कोई चीज़ जो 21 में नहीं हिट होती
वो उसको हिट कर देंगे, फिर तो आपके लिए आसानी है। लेकिन अगर वो चीज़ प्रॉपरली 21 में मैंशनड है और आप उसकी वायलेशन में आ गए हैं तो आप इसमें मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। तो इसमें करने का काम ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उस दौरान इस पे एहतियात कीजिए कि वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि हम इंकर कर रहे हैं, जो कि हमने कल को क्लेम करने हैं, और उनका प्रोसीजर क्या है, कौन सा एक्सपेंस किस तरह से हमने उसको एडमिसिबल बनाना है। तो ये बेसिकली 21 के हवाले से था कि सेक्शन 21 में एफबीआर जो एडिशंस कर देता है और आपकी इनकम बना के उस पर टैक्स लगा देता है, उससे बचने का क्या तरीका है।